करेंगे जिसमें कि हम लीनियर इक्वेशंस या इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 4 में कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग गेम। ये 3x3 का गेम है और इसको सॉल्व करने के लिए द गेम डज नॉट हैव ए सैडल पॉइंट। हमने इसका सैडल पॉइंट देखा इसमें तो वो नहीं मिला। एंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाई डोमिनेंस प्रिंसिपल्स, वो इसमें लगा के देख लीजिए, आप इसमें देख सकते हैं। तो अब तक हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं उनमें से किसी से भी सॉल्व नहीं होगा और ये लास्ट मेथड जो है आपके सिलेबस का एल्जेब्रिक मेथड, उसी से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो वी प्रोसीड टू सॉल्व दिस गेम बाय एल्जेब्रिक मेथड। लेट x1 x2 x3 and y1 y2 y3 be the mixed strategies of two players A and B respectively and V be the value of game. So we have for player A expected gains हैं ये, जिनको हमने पहले EV से डिनोट किया था। when player B uses first strategy then expected gain to player A is -1 into x1 plus 1 into x2 plus 3 into x3। इसी तरह से when player B uses second strategy then expected gain to player A is 2x1 minus 2x2 plus 4x3। इसी तरह से जब B थर्ड यूज करता है तो ये 1x1 plus 2x2 minus 3x3 ये हमने यहाँ पे ले लिए। और V जो वैल्यू ऑफ गेम है तो उससे ये देखेगा प्लेयर ए के जो उसके एक्सपेक्टेड गेन्स हैं वो वैल्यू ऑफ गेम के बराबर हों या उससे ज्यादा हों। EV ग्रेटर देन इक्वल टू V, ये सारे हमने इस तरह से रख लिए और ये सारी प्रोबेबिलिटीज का सम इक्वल टू 1 एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नॉन नेगेटिव, कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है। तो प्लेयर ए का ये सिस्टम है पूरा। इसी तरह से सिमिलरली प्लेयर बी के लिए हम देखें, उसके लिए ये एक्सपेक्टेड लॉसेज हैं। When player A uses first strategy, then expected loss to player B is -1 into y1, ये y1 y2 y3 यहाँ पे लिखे हैं हमने, यहाँ पे भी लिख सकते थे, प्लस 2y2 प्लस 1y3 ये लिख लिया। When A uses second तो ये 1y1 minus 2y2 प्लस 2y3। और when A uses third strategy then expected loss to player B is 3y1 प्लस 4y2 minus 3y3। प्लेयर बी ये चाहेगा कि ये उसको एक्सपेक्टेड लॉसेस जो हैं वो वैल्यू ऑफ गेम के बराबर हों या उससे कम हों, लॉस को मिनिमाइज करना चाहेगा। तो ये लॉसेस लेस देन इक्वल टू बी और ये सारी प्रोबेबिलिटीज का सम इक्वल टू 1, कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं। ये प्लेयर बी का सिस्टम है। नाउ द प्रॉब्लम इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड v such that all above relations are satisfied। For this first we consider the इनइक्वलिटी जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू इन 1 एंड 4 एज स्ट्रिक्ट इक्वेशंस। एज इनमें से पहले हम इक्वल वाले साइन लेके सॉल्व कर लेते हैं। अगर इनसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर ये ग्रेटर देन लेस देन इनसे फिर काम करना पड़ता है। तो ये सारे हमने इक्वल में लिख लिए, इन पे ये इक्वेशन नंबर डाल दिए और इसी तरह से ये भी सारे हमने इक्वल में लिख लिए, इन पे इक्वेशन नंबर डाल दिए। अब हम देखें, पहले ये हमारे 3 इक्वेशंस 7, 8 एंड 9 सॉल्व दीज 3 इक्वेशंस साइमल्टेनियसली टू ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ 3 अननोन्स x1 x2 x3 इन टर्म्स ऑफ v। तो यूज फॉर दिस पर्पज सिंपल एलिमिनेशन मेथड, कोफिशिएंट एक जैसे करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेम साइन होने पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट साइन होने पे ऐड कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं ये इसमें -x1 इसमें +x1 ऐड करेंगे तो ये x1 खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए सॉल्विंग ये सॉल्यूशन ऑफ 7, 8 एंड 9 यहां पर हम कर रहे हैं। एडिंग 7 एंड 9, 7 और 9 को ऐड किया, ये x1 ये यहां से ये कैंसिल हो गया और ये प्लस के 3x3 माइनस 3x3 ये भी कैंसिल हो गए। पर ये कैंसिल ना भी होते तो x2 x3 में वैल्यू आ जाती, जो कि यहां पर केवल ये x2 में आ गई है। हमने तो x1 को खत्म करना चाहा था, इसमें x2 भी हो सकता था किसी और क्वेश्चन में अगर करें तो। फिर ये वाला इक्वेशन हमने अभी तक नहीं लिया था, अब की बार हमको इसे लेना पड़ेगा और इसके साथ इन दोनों में से कोई सा एक इक्वेशन ले लें। तो चलो यही वाला लेते हैं। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे -2x1 हो जाएगा, ये +2x1 इनको ऐड कर देंगे क्योंकि फिर से हमें x1 ही एलिमिनेट करना पड़ेगा।
तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके जब इसमें हमने ऐड किया तो इससे हमें ये x3 में इक्वेशन मिल गया, इसमें x2 भी आ सकता था, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे कहीं आ सकता है। फिर ये x2 x3 में जो 2 इक्वेशन हमें मिलते हैं उन दोनों को इसी तरह से इनमें से x2 या x3 एलिमिनेट करके एक अननोन की वैल्यू आ जाती। पर यहां तो ये अलग अलग, इससे हमें x2 की वैल्यू मिल गई, इससे x3 की वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों वैल्यूज को इन तीनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में हम रख देंगे तो इसमें हमने 9 में रखा है, पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ x2 एंड x3 इन 9। तो x1 इक्वल टू, इनको माइनस करके हमने इधर पहुंचा दिया, b माइनस 2x2, x2 की वैल्यू रख दी, और ये इधर जाके प्लस के 3x3, तो इसमें x3 की वैल्यू रख दी, तो ये x1 की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास में ये x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v आ गई इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए। अब हमारे पास में ये जो इक्वेशंस है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1, इसमें हमने इन वैल्यूज को रख दिया, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 2 वी हैव, तो ये सब रख दिया, v उसमें कॉमन आ गया और फिर कैलकुलेट करके इससे v की वैल्यू आ गई, और v की इस वैल्यू को फिर यहां पर रख दिया, इसमें x1 x2 x3 की वैल्यूज में यहां पे ये v रख दिया, तो ये x1 x2 x3 की वैल्यू आ गई। और हम देख रहे हैं कि इनमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो ये जो है सेटिस्फाई हो रही है ये कंडीशंस। तो कुल मिला के बात ये है कि इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए ये अननोन जो इसमें थे x1 x2 x3 और v की वैल्यू आ चुकी हैं। अब इसी तरह से हमें इस सिस्टम का जो कि हमने ये इक्वेशन में लिख लिए हैं साइमल्टेनियसली, इनको सॉल्व किया। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस 10, 11 एंड 12। तो इसमें हमने y1 को खत्म करने के लिए ये माइनस y1 ये प्लस y1, तो इनको ऐड कर दिया इक्वेशंस 10 एंड 11। एडिंग 10 एंड 11 वी गेट y3 की वैल्यू आ गई इससे, और एडिंग 3 टाइम्स 10 to 12, यहां पे 3y1 है, मतलब अगली बार अब इस इक्वेशन को हमें जरूर लेना पड़ेगा, ये पहले नहीं लिया था, और इसके साथ में चाहे इसको लें या इसको लें, तो चलो इसको ले लेते हैं। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 3y1 और ये प्लस के 3y1 ऐड किया तो y1 खत्म हो गया, और इससे हमें मिल गया ये y2 में, इसमें y3 भी आ सकता था, नहीं आया कोई बात नहीं है, इससे y2 की वैल्यू मिल गई। ये y2 y3 की जो वैल्यूज आ गई हैं, पुटिंग दीज इन 11, इन तीनों में से किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो 11 में रख दिया। यहाँ पे y1 इक्वल टू, इनको हमने इधर पहुंचा दिया, v प्लस इतना माइनस इतना, जिसमें कि y2 y3 की वैल्यू ये रख करके इससे हमें y1 की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से y1 y2 y3 इन टर्म्स ऑफ v आ गए, और इन वैल्यूज को रख देंगे हम इसमें, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 5, तो इससे हमें v की वैल्यू मिल गई। ये v की वैल्यू वही मिली जो कि पहले मिली थी, ये ध्यान से जो है चेक कर लें, जो पहले मिली थी वही है, ठीक है। और v की इस वैल्यू को इनमें रख दिया हमने y1 y2 y3 में, तो इस तरह से हमें y1 y2 y3 की वैल्यूज मिल गई, जिनमें कि कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि इस पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करते हुए अननोन्स की वैल्यू यहां पे आ चुकी है। इस तरह से हमें जो चाहिए थे वो सारे अननोन मिल चुके हैं, और अब हम इसका आंसर लिख दें। हेंस एज ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी इज x1 x2 x3 की वैल्यूज, कॉमा बीज ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी इज y1 y2 y3 की वैल्यू, एंड द वैल्यू ऑफ गेम टू प्लेयर ए इज v की वैल्यू यहां पे लिख दी। आंसर में ये तीनों चीजें देते हुए आंसर कर दिया। इसी तरह से हम अलजेब्रिक मेथड के और सवाल कर सकते हैं। एक सवाल मैंने यहां पर लिखा हुआ है करने के लिए, अच्छे से करें सारे सवाल और अपनी प्रॉब्लम पूछें।